अभी हाल ही में सीनियर सिटीजन से संबंधित दो फैसले सामने आए हैं। एक फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास हुआ है और दूसरा फैसला ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है। लेकिन अफसोस ये है कि दोनों फैसले सीनियर सिटीजन के खिलाफ पास हुए हैं। यह बड़ा ही दर्दनाक भी है और सीनियर सिटीजन के प्रति ये ठीक तो नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस आदेश को पास करने में, इस आदेश को पारित करने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भावनाओं के आधार पे नहीं, इमोशंस के आधार पे नहीं, बल्कि कानून के आधार पर चलता है। इन केसेस में सीनियर सिटीजन द्वारा कुछ ऐसी गलतियां की गई थी जिसके कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और ऑनरेबल हाई कोर्ट को नहीं चाहते हुए भी उनके खिलाफ आदेश पारित करना पड़ा। हालांकि समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स सीनियर सिटीजन के पक्ष में बहुत सारे फैसले सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों कोर्ट मजबूर हो गए थे और वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि कानून सीनियर सिटीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा था और ये गलती सीनियर सिटीजन जो थे वो उन्होंने खुद कर रखा था। ऐसे में उनको सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल था। तो क्या थी ये गलतियां? क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट को सीनियर सिटीजन के खिलाफ ये आदेश पारित करना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी? ऐसी गलतियां आप लोगों से या किसी और से आगे भविष्य में ना हो जाए, इसके लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। आज इस पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं कि ताकि आप लोग सभी जागरूक हो जाएं, क्योंकि भविष्य में सबको एक न एक दिन सीनियर सिटीजन बनना है और इसे जरूर ध्यान में रखिएगा ताकि भविष्य में आपको भी पछताना ना पड़े। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, गौर से देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। किसी न किसी दिन ये वीडियो आपके काम आ सकता है, यह ज्ञान आपके काम आ सकता है। और यदि आपके आसपास कोई बुजुर्ग महिला, कोई बुजुर्ग व्यक्ति रह रहे हो और उनके साथ कोई ऐसा समस्या हो, तो आप उन्हें मदद भी कर सकते हैं, उन्हें ये बता भी सकते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2007 में भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए, उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए एक एक्ट बनाया था जिसका नाम है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस एक्ट में हर संभव प्रयास किया गया कि सीनियर सिटीजन्स को किसी तरह की बुढ़ापे में दिक्कत ना हो, उनकी संपत्ति की हर मुकाम पे हर तरीके से रक्षा किया जाए ताकि उनका बुढ़ापा यूं ही बर्बाद ना हो जाए और उनकी संपत्ति उनके बुढ़ापे में काम आए। लेकिन इसके लिए ये कानून, ये नियम, ये इसमें जो सारी बातें जो लिखी गई है उसको जानना जरूरी है और उसके तहत वो काम करना जरूरी है। अदरवाइज इस कानून का फायदा उनको नहीं मिलेगा। और यही चीज इन दोनों केस में हुआ है जिसकी चर्चा हम लोग आज करने जा रहे हैं। इस कानून के अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स, आदेश पारित किए हैं या करते रहते हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है, उनके पक्ष का समर्थन किया जाता है और उनको कोई दिक्कत ना आए, इन बातों का वो ख्याल रखते हैं। जो भी सीनियर सिटीजन है, यदि वो चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा हो और उनकी संपत्ति की सुरक्षा हो, तो ये एक्ट में जो भी बातें लिखी गई है उनकी जानकारी उन्हें अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो इस कानून का फायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा। कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जिससे कि वो इस कानून के से मिलने वाले फायदे के बजाय उन्हें नुकसान हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं कि वो दो केस कौन से थे। सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी, ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है और दूसरा केस एस सेल्वाराज वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा था और जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है। दोनों केसेस में फैक्ट लगभग सिमिलर थे, एक ही जैसा था
और जजमेंट भी दोनों कोर्ट ने एक ही जैसा ही सुनाया है और वो दोनों जजमेंट सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ गए हैं, क्योंकि दोनों केसेस में सीनियर सिटीजन ने सेम गलती कर रखी थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुदेश चिकारा केस में क्या हुआ था। इसमें एक ओल्ड मदर थी जो अपनी सारी प्रॉपर्टी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, प्यार में वशीभूत होकर अपने बेटियों के नाम ट्रांसफर कर दी थी और इसी उम्मीद से करी थी कि उनकी बेटियां आगे का जीवन में उनका भरण पोषण करेगी, उनके जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको पूरा करेगी, उनके जो मेडिकल और जो भी खर्चे हैं सारी उनकी बच्चियां उठाएगी। इसी उम्मीद के साथ उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बच्चियों के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र अपनी बेटियों के नाम पे करी, उसके बाद से उनकी बेटियां ने इनका ख्याल रखना छोड़ दिया। ना इनके बेसिक एमिनिटीज़ पे कोई ध्यान रखा, ना इनके मेडिकल फैसिलिटीज़ पे कोई ध्यान रखा, बल्कि इनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दी। इसके बाद उस ओल्ड लेडी ने पहले ट्राइब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद बात कमिश्नर तक गई, फिर हाई कोर्ट और अंत में ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लाख प्रयास करने के बाद भी इस केस में वो कुछ मदद नहीं कर पाए उस लेडी का, चूंकि इसने ऐसी गलतियां कर रखी थी जिसको कि इस समय सुधारा नहीं जा सकता था। दूसरा केस जो एस सेल्वाराज वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला जो केस है, इसमें भी ओल्ड पर्सन ने अपना सारा संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दिया था और उसने भी यही उम्मीद जताया था, यही भरोसा जताया था कि बेटा उसकी सारे खर्चे का वहन करेगा और उसके बेसिक एमिनिटीज़ को वो पूरा करेगा, उसकी दवा और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसे प्रदान करेगा और आगे का सारा खर्चा अब बेटा उठाएगा, बेटा उसके देखभाल करेगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ। जैसे ही वो ओल्ड पर्सन अपनी सारी संपत्ति को बेटे के नाम कर दिया, उसके बाद से बेटा ने अपने पिता का ध्यान रखना छोड़ दिया। उनका पिता दाने दाने को मोहताज हो गए और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। अंत में पिता ने ट्राइब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाया और गुहार लगाया कि मैंने जो ट्रांसफ़र डीड बनाया है बेटे के नाम, उसे मुझे वापस लेना है, उसे कैंसिल किया जाए। इसके बाद ट्राइब्यूनल से होता हुआ यह मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास पहुंचा। वहाँ भी उस ओल्ड पर्सन ने वही गुहार लगाई, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट मजबूर था कि ऐसा अब नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अब बहुत देर हो चुकी थी, इसमें गलतियां की जा चुकी थी और उन गलतियों का सुधार अब संभव नहीं था। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट को भी मजबूरन, नहीं चाहते हुए भी, उस ओल्ड पर्सन के खिलाफ आदेश पारित करना पड़ा, क्योंकि कोर्ट में भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर आदेश पारित किया जाता है। अब चर्चा करते हैं कि आखिर दोनों ने क्या गलतियां कर रखी थी। दोनों की गलती सिर्फ इतनी थी कि जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया गया था, जो ओल्ड लेडी अपने बच्चियों के नाम पे करी थी और ये ओल्ड पर्सन अपने बेटे के नाम किया था, तब उस डीड में ये नहीं लिखवाया गया था कि यह डीड जो है, यह ट्रांसफ़र जो है वो कंडीशनल है। यदि भविष्य में हमारे बच्चे ने हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकता, हमारे बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा नहीं किया तो ये डीड जो है ये कैंसिल हो जाएगा और संपत्ति का मालिकाना हक वापस मेरे पास आ जाएगा। ये क्लाउज दोनों ने अपने ट्रांसफ़र डीड में कहीं नहीं लिखवाया था, जबकि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का सेक्शन 23 ये कहता है, स्पेशल फैसिलिटी देता है कि ऐसे सारे सीनियर सिटीजन्स अपने ट्रांसफ़र डीड में, अपने गिफ्ट डीड में या जिस भी माध्यम से अपनी सारी प्रॉपर्टी, जिनको भी, अपने रिश्तेदार को, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, जिनको भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यह क्लाउज ज़रूर मेंशन करा दें, यह ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो एक कंडीशनल ट्रांसफ़र है
और इसके एवज में वो मुझे लाइफ टाइम तक हमारा देखभाल करेंगे, हमारे बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा करेंगे, हमारी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वो देंगे। यदि वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यह डीड कभी भी कैंसिल किया जा सकता है और यह संपत्ति वापस मेरे नाम पे आ सकता है। यह क्लाउज जो है, यह सेक्शन सीनियर सिटीजन एक्ट में स्पेशली इसीलिए डलवाया गया था कि उससे पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट गई थी और इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने ऐसा सोचा कि सीनियर सिटीजन एक्ट बनवाया जाए और उसमें ये क्लाउज डाल दिया जाए ताकि ऐसे बुजुर्गों को भविष्य में आने वाली परेशानियों से रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी ये सीनियर सिटीजन जो है उनको जानकारी का अभाव है या फिर वो अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्रेम मोह में फंस जाते हैं और ट्रांसफ़र डीड में ऐसा लिखवाना भूल जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बाकी की ज़िंदगी को कष्ट में बिताना पड़ता है और उन्हें बाद में खूब पछताना पड़ता है। तो आगे आप भी ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं किसी रिश्तेदार के नाम पे या किसी अपने बच्चों के नाम पे, अपने बच्चियों के नाम पे, तो ये क्लाउज जो है सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 का क्लाउज जो है वो डलवाना बहुत ज़रूरी है। उस डीड में ज़रूर लिखवा दें कि यह एक कंडीशनल डीड है और यदि हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करे या हमारे बेसिक कम्युनिटीज़ को पूरा नहीं किया तो ये डीड कैंसिल माना जाएगा और इस संपत्ति का मालिकाना हक पुनः मेरे पास वापस आ जाएगा। यदि ये क्लाउज इन दोनों केस में हुआ होता तो आज बात कुछ और होती। आज दोनों केस में जो जजमेंट है, आदेश है, वो सीनियर सिटीजन के साथ होता, उनके फेवर में पास हुआ होता। तो कुल मिलाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन ऐसा ट्रांसफ़र डीड, गिफ्ट डीड कुछ भी बनाता है जिसके माध्यम से वो अपने प्रॉपर्टी को किसी रिश्तेदार के नाम या अपने बच्चों के नाम, अपने बच्चियों के नाम या अपने किसी भी परिवार के नाम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें इन बातों का जिक्र होना बहुत ही आवश्यक है, मैंडेटरी है। अदरवाइज उन्हें इस एक्ट का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात ये, चूंकि ये एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का बना हुआ है, ऐसे सारे डीड जो 2007 के बाद बने हैं, इस एक्ट को लागू होने के बाद बने हैं, उसमें ही ये एप्लीकेबल होगा, ना कि उससे पहले का जो डीड बना हुआ है उसमें, क्योंकि कानून का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है ना कि रिट्रोस्पेक्टिव। तो कुल मिला के कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।